दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक और न्यू सीरीज को। इसका नाम है द बुक ऑफ द अबायस। तो चलिए जानते हैं इस मानवा की कहानी को बिना किसी देरी के। और मुझे पूरा यकीन है कि ये मानवा शायद पहले से एक्सप्लेन हो सकती है, इसीलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसको भाई बुरी तरीके से घायल करके उसके सर के अंदर कुल्हाड़ी घुसा के लटका दिया गया था। मेन कैरेक्टर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, वो बहुत ज्यादा घायल था, यहाँ तक कि उसका वेपन भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। इसके बाद मेन कैरेक्टर खांसते हुए ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि कर दो। हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा डीमन था जिसके पास अनगिनत हाथ थे और अलग अलग तरह के वेपन्स थे। लेकिन पता नहीं इसे पैरों के साथ खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए वो अपने एक पैर को उठाता है और डायरेक्ट मेन कैरेक्टर के ऊपर मार के उसका खेल वहीं पे खत्म कर देता है। हमें बताया जाता है एस रैंक का हंटर, जिसके ऊपर दुनिया की सारी उम्मीदें टिकी हुई थी, वो पूरी तरीके से दर्द में मारा जाता है और ह्यूमन रेस इसी तरीके से डर और दहशत में गायब हो जाती है। ऑफ कोर्स ये मानवा की बैड एंडिंग थी, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये असल में एक नॉवल थी जिसको हमारा मेन कैरेक्टर अभी पढ़ रहा था और ऑथर अपने सभी रीडर्स को शुक्रिया कहता है इतना ज्यादा सपोर्ट देने के लिए। मेन कैरेक्टर भी आगे से कहता है कि एक और बैड एंडिंग देखनी पड़ रही है, क्या दिन आ गया है। इसके बाद मेन कैरेक्टर रिव्यू चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि जितने भी रीडर्स थे वो सभी इस नॉवल को ट्रैश कह रहे हैं। इसीलिए वो ऑथर से कहता है कि एक मैं ही हूँ ऑथर जो तुम्हारी मानवा को काफी अच्छे से पसंद करता है, तुम्हें खुश होना जाना चाहिए। जिसके बाद वो फोन को पीछे छोड़ देता है और रेडी होने के लिए शुरू हो जाता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि फोन से बताया जाता है कि नॉवल की दुनिया और असली दुनिया आपस में मिलना शुरू हो गई है। अगले सीन में हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं और इसका नाम यार इन लोगों ने जापानीज में बताया है जो कि सोता है, और मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें सोता बता सकता हूँ, क्या पता चले मैं सोता बोल दूं, इसीलिए हम इसको चैंग ही बुलाते हैं। क्योंकि मैंने एनिमे प्लेनेट पे इसके रिव्यू चेक करे तब मुझे पता चला कि इसका नाम चैंग मिंग है। खैर जब चैंग स्कूल के लिए जा रहा था तब उसे पता चलता है कि एक बिल्डिंग रातों रात ही गायब हो गई है और वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है। यहाँ तक कि जो लोग उस बिल्डिंग के अंदर रहते और काम करते थे वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट वालों ने रात के रात ही पूरी बिल्डिंग को गायब कर दिया होगा या फिर डिमोलिश यानी कि बर्बाद कर दिया होगा। खैर चैंग को ये सभी बातें बकवास लगती हैं, जिसके बाद वो क्लास के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे लेट हो रहा था। और वो जैसे ही रूम के अंदर एंटर होता है तो फिर उसका झंगी दोस्त उसके ऊपर टूट पड़ता है जो कि उसे कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। जिसके बाद वो चैंग को बताता है कि दुनिया बदलना शुरू हो गई है, लेकिन चैंग उसे कहता है दूर हट जा भाई, तू रात भर गेम खेलता है और कहानी आके मुझे बताता है। जिसपे उसका दोस्त कहता है कि अपन झूठ नहीं बोल रहा है, चाहे तो तुम पोस्ट चेक कर सकते हो। और वो चैंग को कई सारी पोस्ट दिखाता है जहाँ पे अलग अलग थ्योरी बताई जा रही थी। लेकिन चैंग अभी भी इन सभी चीजों को बस कोइंसिडेंट समझता है और कुछ भी नहीं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि दुनिया बदलना शुरू हो गई है। लेकिन उसका दोस्त हंसते हुए कहता है क्या उसे सच में लगता है कि करंट सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की साउंड नहीं कर रही है जैसे कि कल यहाँ पे कोई मॉन्स्टर अटैक होने वाला है। चैंग का दोस्त जैसे ही उसे ये कहता है कि मॉन्स्टर अटैक होने वाला है तो चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो अपना फोन निकालता है और नॉवल को पढ़ना शुरू करता है। तब वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है क्योंकि नॉवल के अंदर जो हीरो है वो नॉवल की शुरुआत ऐसे ही होती है। हीरो का दोस्त उसे बताता है कि दुनिया बदलने वाली है और मॉन्स्टर अटैक होने वाला है, और नॉवल के अंदर इन सभी चीजों की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही हुई थी जैसे कि अभी हुई थी। नॉवल के अंदर भी एक रात के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब हो गई थी। चैंग इन सभी चीजों को सोच के काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि क्या कल्पना है क्या हकीकत, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कल्पना हकीकत में बदलने वाली है। खैर इसके बाद चैंग क्लास को मिस करता है और वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि टीचर को बता देना कि मेरे पैंट में सुसु कर दी है, वही चेंज करने जा रहा हूँ। चैंग का दोस्त आगे से रोते हुए कहता है माफ कर दे भाई, मैं तेरे लिए छुट्टी नहीं मांग सकता, वो भी ये बहाना देते हुए। चैंग हमें बताता है कि जो बिल्डिंग गायब हुई है उसके पीछे जो चीजें छूट गई हैं वो बुनियाद रहेगी और बुनियाद के अंदर से टेलीपोर्टेशन सर्कल निकलेगा और उसके अंदर से कई सारी स्पीसीज के मॉन्स्टर बाहर निकलेंगे और ये दुनिया का सबसे पहला टेलीपोर्टेशन सोर्स होने वाला था। इसके बाद चैंग भागते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से बिल्डिंग गायब हुई थी। चैंग हमें बताता है कि पहले श्रेणी के अंदर टोटल 999 अबायस रहेंगे जो कि पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पे अपीयर होंगे और इन अबायस का नंबर 1 होने वाला था और शायद आज आधी रात के अंदर ही अबायस बाहर निकलेंगे जिसको अबायस सीड कहा गया है। उन अबायस स्पीसीज का लेवल 1 से 10 के बीच में होगा और इंसानों के जो करंट वेपन है उनके साथ वो लोग उनके साथ पूरी तरीके से फाइट कर सकते हैं। लेकिन 11वें लेवल पे जब युआनजोंग बाहर निकलेंगे तो वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। ना ही ठंडे वेपन ना ही गर्म वेपन, उनके ऊपर किसी भी तरह का वेपन कोई भी काम नहीं आएगा और युआनजोंग से निपटने के
लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, जिनमें से पहला रास्ता है कि मिस्टीरियस वर्ल्ड से आए गए स्पीसीज को मारा जाए और उन्हें मरने के बाद उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, जिसके अंदर स्पेशल कॉम्बैट वेपन होंगे जो इंसानों को ताकतवर बनाएंगे और इंसान उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए युआन जोंग से निपट सकते हैं, नहीं तो वो अपनी जिंदगी खो देंगे। और स्टोरी लाइन के हिसाब से फर्स्ट अबायस के अंदर जो स्पीसीज यहाँ पे पहली बार आएगी वो किसी बड़े कुत्ते की तरह होगी और वो कुत्ता अपने दांतों और पंजों का इस्तेमाल करके हमले करता है, लेकिन ये काफी ज्यादा धीरा और आसानी के साथ मारा जा सकता है, बस थोड़े से हुनर की जरूरत है। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे इस मौके का फायदा उठा के फर्स्ट किल बोनस ले लेना चाहिए। स्टोरी लाइन के हिसाब से जो भी पहला इंसान युआन जोंग को मारेगा जो धरती पे आएगा उसे अलग से एक रिवॉर्ड दिया जाएगा और चैंग को अच्छे से पता था कि वो रिवॉर्ड इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि फिजिकल बॉडी को काफी ज्यादा ताकतवर बना सकता है और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाने की वजह से उसे अगली अबायस रेड के अंदर काफी ज्यादा फायदा होगा, जहाँ पे सब लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी टीम बनाने के लिए, ताकि वो लोग सेकंड अबायस की रेड को रोक सकें और उसे हैंडल कर सकें। वहीं पे हमारा चैंग अकेले ही तीसरे लेवल की अबायस रेड को अकेले ही संभाल सकता है और उन्हें मार सकता है। और चैंग इन सभी बातों से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बीच में चिल्लाने लगता है कि मैं सब कुछ कर दिखाऊंगा। वो सभी लोग कहते हैं कि ये बौखला चुका है, एम्बुलेंस को बुलाओ। जिसके बाद चैंग भागते हुए जाता है और सबसे पहले एक प्लम्बर की दुकान से स्टील के पाइप खरीद लेता है, जिनका इस्तेमाल करके वो भाले की तरह कुछ बनाने वाला था, जिसकी मदद से वो उस बड़े कुत्ते को मार सकता है। और वैसे भी कुछ ना से तो कुछ ही बेहतर है। लेकिन जब चैंग घर वापस जा रहा था तब उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जो कि चैंग की ही क्लासमेट थी और वह इस बात से हैरान होती है कि चैंग ने अपनी क्लास को सच में मिस कर दिया है। उसी टाइम पे उसके पास उसके फादर की तरफ से एक कॉल आता है जो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर मिलना चाहते हैं, जल्दी से पहुंचो वहाँ पे। वो लड़की कहती है ठीक है पहुंच रही हूँ, कान में मत चिल्लाओ। अगले सीन में हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि घर पे बैठा हुआ स्टील के पत्तलों का इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए नॉर्मल सा आर्मर बना लेता है और वो साथ ही में स्टील के पाइप के ऊपर एक चाकू लगा देता है जो बिल्कुल एक भाले की तरह लग रहा था। और ये सारा जुगाड़ करने के बाद वो आधी रात में उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से बिल्डिंग गायब हुई थी। जिसके बाद चैंग फोन को चेक करता है तब 12 बजने में सिर्फ 1-2 मिनट बाकी थे। जिसके बाद चैंग वहाँ पे सेकंड गिनना शुरू करता है और उसके एक बोलते ही वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और जहाँ से बिल्डिंग गायब हुई थी वहाँ पे एक जोरदार पोर्टल बन जाता है और उस पोर्टल के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगती है और इसी तरह के कई सारे पोर्टल्स इधर उधर भी खुलने लगते हैं और कई सारी जगह पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद चैंग को जिस चीज का इंतजार था वो चीज उसके सामने आ जाती है और हमें पता चलता है कि चैंग का सामना असल में एक वुल्फ मॉन्स्टर से हो गया था जिसका साइज किसी टाइगर जितना बड़ा था। चैंग को अच्छे से पता था कि फर्स्ट अबायस के जो स्पीसीज होते हैं वो काफी ज्यादा सिंपल माइंडेड होते हैं जो डायरेक्ट हमला करते हैं, इसीलिए चैंग अगर फुर्ती दिखाता है और इधर उधर जंप करता है तो वो आसानी के साथ इस कुत्ते को मार सकता है। जिसके बाद वो कुत्ता डायरेक्ट चैंग की तरफ हमला करने के लिए फुर्ती से आगे बढ़ता है। चैंग जल्दी से साइड में जंप करता है और अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए चैंग उस भाले को उस कुत्ते के सीने के आर पार कर देता है। जिसके बाद वो कुत्ता दर्द में कर्राते हुए वहीं पे गिर जाता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो मारा गया है, लेकिन क्रीचर के मरने के बाद अबाइजल स्टोन मिलता है, वो अभी तक क्यों नहीं मिला। जिसके बाद चैंग को समझ में आ जाता है कि ये उससे भी बहुत ज्यादा चालाक है। असल में वो कुत्ता मरने की एक्टिंग कर रहा था, वो असल में मरा नहीं था। चैंग भी वहीं पे बैठ जाता है और उससे कहता है मर जा भाई, काहे को इतना वेट करा रहा है, जब तक तू मरेगा नहीं तब तक मैं हिलेगा नहीं। जिसपे वो कुत्ता भी खड़ा होकर सीधा चैंग की तरफ देखता है और मन में वो चैंग को गालियां ही दे रहा होगा। खैर इसके बाद वो कुत्ता अपना दम तोड़ देता है और मारा जाता है। उसके मरने के तुरंत बाद ही चैंग को उसका रिवॉर्ड मिल जाता है जो कि अबाइजल स्टोन और एक स्ट्रॉन्ग डैगर होता है। साथ ही में उसे तीसरा रिवॉर्ड भी मिलता है जो कि और कुछ नहीं, लोन वुल्फ की सोल थी। इस कुत्ते को उसने अभी मारा है और चैंग इसे पाके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और सोल को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस कुत्ते की जो सोल थी वो चैंग की बॉडी के साथ मर्ज होने लगती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा धमाके होने लगते हैं और चैंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था इस प्रोसेस के दौरान, लेकिन कुछ ही देर में वो प्रोसेस खत्म हो जाती है और चैंग की बॉडी अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बढ़ जाता है, यानी सहन शक्ति, और उसके रिफ्लेक्सेस भी 2 गुना बढ़ जाते हैं। जिसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो ट्राई करके ही देख लेते हैं कि ताकत कितनी ज्यादा बड़ी है। जिसके बाद वो अपने पंच को ऊपर की तरफ उठाता है और जमीन पे दे मारता है तो वहाँ पे काफी तगड़ा धमाका होता है और उसने एक काफी बड़ा गड्ढा कर दिया था। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तो साला सुपरमैन बन गया भाई। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और अबाइजल स्टोन को उठाता है और उसे निगल जाता है। चैंग जैसे ही अबाइजल स्टोन को निगलता है तो फिर उसे एक नई एबिलिटी मिलती है जो कि स्पेस एबिलिटी थी और उसकी स्पेस एबिलिटी अभी लेवल 1 पे थी और चैंग इस स्पेस के अंदर अनलिविंग थिंग्स यानी कि जो जिंदा नहीं है उन्हें स्टोर करके रख सकता था। हालांकि चैंग
चंग थोड़ा सा निराश होता है क्योंकि उसे ये स्पेस एबिलिटी नहीं चाहिए थी। इसके बाद चंग डैगर की तरफ आगे बढ़ता है तो हमें बताया जाता है कि इस डैगर का नाम सॉर्ड ऑफ द हंटिंग गॉड है, जो कि अपने लेवल 1 पे है, और इस डैगर को पकड़ने से ही उसकी फिजिकल बॉडी थोड़ी सी ताकतवर हो जाएगी। और सेकंड इफेक्ट के अंदर अगर वो इस डैगर से किसी के ऊपर हमला करता है तो फिर जो हमला होगा उसके अंदर से ब्लीडिंग होगी, तो वो ब्लीडिंग पर सेकंड में 1% से बढ़ती जाएगी। और ये काफी अच्छी एबिलिटी है, मतलब बॉस फाइट के अंदर तुम एक बार इसे स्क्रैच मार देते हो और अगर खून बहने लगा तो उसकी हेल्थ धीरे धीरे कम होती ही जाएगी, जस्ट लाइक शैडो फाइट 2। चैंग इन सभी चीजों से काफी ज्यादा खुश हो